ये आवाज़ एक माँ के रोने की है और कहते हैं जब माँ के आंसू निकलते हैं तो सारी कायनात उस माँ के साथ खड़ी हो जाती है। क्या दुख था कि एक माँ अपने बेटे से गले मिलकर इस तरह से रोई कि उसे देखने वाला, उसे सुनने वाला, हर किसी की आंखें उस वक्त नम हो गई। 5 माह यानी 150 दिन, 150 दिन सीखचों के पीछे अगर किसी का निर्दोष बेटा चला जाए तो उस माँ पे क्या गुजरेगी, उस पिता पर क्या गुजरेगी और उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। यही कहानी है सद्दाम की। जो आवाज़ें आपने अभी सुनी ये सद्दाम की माताजी, सद्दाम के पिता और सद्दाम की पत्नी की थी, जिन्होंने 5 माह बाद अपने निर्दोष सद्दाम से उदयपुर की सेंट्रल जेल के बाहर मुलाकात की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने था। ये दुख की घड़ी ज़रूर थी, लेकिन ये जो आंसू थे ये खुशी के थे। 5 महीने तक खून के आंसू रोने पर मजबूर एक परिवार, लेकिन जब एक निर्दोष को दोषी मानकर सीखचों के पीछे डाल दिया गया, उसके बाद फिर से उसी पुलिस प्रशासन ने पुनः जांच बिठाई और निर्दोष को निर्दोष साबित करके रिहा करना पड़ा। ये खुशी उस वक्त दुगुनी हो गई जब सद्दाम अपने घर पहुंचा और अपने परिजनों के साथ बैठकर रोज़ा इफ्तिहारी की। रोज़ा चल रहा है, रमज़ान का पवित्र माह है। इस रमज़ान के पवित्र माह में ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने उन माता पिता के आंसुओं को सुना, उन माता पिता के आंसुओं को देखा और शायद इसी वजह से आज सद्दाम, जो नकली नोट प्रकरण में 5 महीने तक निर्दोष होने के बावजूद सीखचों के पीछे था, उसे आज रिहाई मिली है। चलिए, माता पिता के आंसू तो आप लोगों ने देख लिए, उनकी चीख आप लोगों ने सुन ली, लेकिन उन खुशी के क्षण आपको दिखाते हैं, वो खुशी के क्षण आप लोगों तक पहुंचाते हैं जब सद्दाम ने घर बैठकर अपने परिजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तिहारी की है। यह भजन नात कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है। रोजा कलमा रमजान है, ये गीता और कुरान है, ये कर्तव्य वफा ईमान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये हम सबका हिंदुस्तान है, ये। 5 माह बाद जब सद्दाम अपने घर लौटा तो रमज़ान के पवित्र माह में रोज़ा इफ्तिहारी अपने परिवार के साथ बैठकर की है। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं यह दृश्य और यह पल उस परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ सद्दाम का पूरा परिवार है और हम इस वक्त नकली नोट प्रकरण में 5 माह सज़ा काट चुके सद्दाम के साथ हैं, उनके घर पर हैं और रोज़ा इफ्तिहारी के बाद उदयपुर न्यूज़ प्रयास कर रहा है कि उनके जो अनुभव है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ सद्दाम से बात करने से पहले सबसे पहले आपको मैं उस पिता के पास लिए चलूँगा जिसके कंधों पर वो जिम्मेदारी थी कि वो फूट कर रो भी ना सके। एक माँ अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई, एक पत्नी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई, लेकिन उस पिता के कंधे पर वो जिम्मेदारी थी कि अगर वो टूट जाते तो परिवार को कौन संभालता। जी हाँ, सद्दाम के पिता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज बेटा आपके पास है। क्या कहेंगे, कैसे निकाले थे ये 5 महीने? सबसे पहले तो आप न्यूज़ वालों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा ठेठ से ठेठ तक साथ दिया, सच्चाई को बताई, लोगों को सामने सच्चाई लाए, हमें भी हौसला मिला, लोग हमारे साथ में जुड़ते रहे। अभी जिन्हें जिन्हें हमें सहयोग दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इससे आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाता। आज आपको बोलना पड़ेगा, आज बेटा आपके साथ है, आपने कैसे गुजारे थे ये 5 महीने और आज जब बेटा आपको मिला, क्या सुख, क्या लगा आपको? जन्नत से कम शायद ये सुख नहीं होगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जिंदा जली हैगी लोग
लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और आज वो मेरे साथ में हुई है। पुलिस प्रशासन ने भी मेरी मदद की, न्यूज़ वालों ने भी की, जो हमारे दोस्त भाई थे उन लोगों ने भी मेरी मदद करके आज मेरे बेटे को मेरे पास में ला के छोड़ा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे बस थैंक यू, आगे नहीं बोल पाऊँगा। बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं और कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और इसी की मिसाल आज उदयपुर में पेश हुई है। 5 महीने निर्दोष होने के बावजूद सीखचों के पीछे अगर किसी का जीवन धकेल दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी, उसके परिजनों पर क्या गुजरेगी। और जब मौका ऐसा हो कि कोई व्यक्ति देशभक्त कहलाने वाला हो और देशभक्ति की का जो जज्बा है वो उसकी रगों में दौड़ रहा हो और वो सरकार की मदद के लिए नकली नोट उसके घर आ गए हों और वो थाने में जमा कराने गया और उसे दोषी मानकर देशद्रोह की सज़ा के लिए सीखचों के पीछे डाल दिया गया हो, तब आप सोचिए उन परिजनों पर क्या गुजरेगी। एक एक दिन का हिसाब माता पिता के आंसू मांग रहे हैं। माता जी से बात करेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बेटा आपके साथ है, पूरा परिवार साथ है, रोज़ा इफ्तियारी आपने अभी की है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और प्रकाश भाई चंडालिया साहब का भी, वो हमारे को 2.5 महीने बाद मिले और उन्होंने हमारी ऑडियो वीडियो सुन के उन्होंने हमारी मदद करी और आज दिन तक मदद कर रहे हैं और उन्होंने हमारे साथ में अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन भाई पार्षद साहब है, उन्हों का भी धन्यवाद करती हूँ मैं। जोशी साहब का भी धन्यवाद करती हूँ मैं और मनीष जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो अध्यक्ष साहब हैं कोर्ट के। उनको अल्लाह ताला हमेशा कोर्ट के अध्यक्ष साहब ही बना रखे और अल्लाह ताला उनको। आज जब पहली बार बेटे से मिले थे तब क्या लगा, क्या सोचा? जब पहली बार उससे गले मिले तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हम भी जानते नहीं रोक सकता, आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो भी नहीं रोक पाता। क्या कहेंगे 5 महीने बाद आज आपका बेटा आपके घर फिर लौटा है? बस मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि 5 महीने बाद मेरे बेटे का इंतज़ार था आने का। वो निर्दोष मुलजिम बना के उस पुलिस ने, जिस पुलिस की मदद करना चाह रहा था मेरा बेटा, और उसी ने मुलजिम बना के पुलिस ने डाल दिया। और उसके बाद 5 महीने के बाद 22 तारीख को मेरे बच्चे को अंदर जेल में डाला था और आज 22 तारीख को ही बाहर निकाला। 5 महीने बाद मैं 5 महीने से दर दर की ठोकर खा रही थी और खून के आंसू रो रही थी। मेरे बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा कब आवे और मेरी कब ईद होवे, और मैं मेरे बच्चे का बस इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरा आज बेटा आ गया। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होंगी। बहुत खुश हूँ आज। और महीने रमज़ान शरीफ का महीना हमारा इबादत का महीना है, बरकती का महीना है। आज हमारे बच्चे के साथ में हमने इफ्तारी करी, उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगा। आज ऐसा लगा हमारे घर में हमारा आज नया चांद उतर के आ गया है। बस मैं और क्या कहूँ, आगे मैं नहीं कह सकती हूँ। सब धन्यवाद करती हूँ पुलिस प्रशासन का भी, उदयपुर न्यूज़ वालों का, जितने भी आज दैनिक भास्कर वाले हैं, जितने भी अधिकारी हैं वहाँ आए सब लोग, उनका सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सब ने मेरी मदद करी और आज दिन तक करते हो। आप उदयपुर न्यूज़ वालों ने जो मीडिया में लाए और सच्चाई दिखाने के बाद में हमारा सपोर्ट करा और आज सच्चाई लाने के बाद उसको इंसाफ दिलाया, सद्दाम को इंसाफ दिलाया। और हमको आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब ने सच्चाई का साथ दिया। बिल्कुल, हमें भी फ़क्र है कि आज एक माता पिता को उनका बेटा मिला, एक पत्नी को उसका पति मिला और 2 बच्चों को उसके पिता मिले, और वहीं एक बहन को उसका भाई और एक भाई को उसका भाई मिला है। इंसानियत के रिश्ते आज भी ज़िंदा हैं, इंसानियत के रिश्ते आज भी कायम हैं और शायद इसी वजह से इंसानियत ज़िंदा है। अपने दिल में इंसान चाहे मरे लेकिन इंसानियत ज़िंदा रखो, क्योंकि ये इंसानियत ही आपको एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। आपके बुरे वक्त में शायद कोई मसीहा बनकर आपके सामने आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि बुरे वक्त में भाई भाई का साथ ना दे, बस ज़रूरत है तो इंसानियत की। रोज़े चल रहे हैं, रमज़ान का पवित्र माह है। माता पिता की जो बातें थी वो आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन इस रमज़ान के पवित्र माह के बाद जो ईद आती है वो इनके घर में 1 महीने पहले आ गई है और इनके घर में यह प्रकाश फैलाने वाला प्रकाश है। कौन है प्रकाश, उससे भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं सद्दाम के पास और सद्दाम से जानेंगे कि वो काली 150 रातें कैसे निकाली, क्योंकि एक दिन सीखचों के पीछे रहना एक निर्दोष के लिए हज़ारों जन्मों से कम नहीं होता। सद्दाम, स्वागत करता हूं आपका उदयपुर न्यूज़ में। जी सर, हम भी आपका स्वागत करते हैं सर, थैंक यू सो मच। 150 रातें आपने जेल में निकाली है और आपको पता था कि आपने कोई दोष नहीं किया है,
कैसे निकाली अंदर, क्या क्या ख्याल मन में आए होंगे, किस किस तरह के विचार भी आए होंगे कि अपराधियों के साथ रहे, अपराधियों के बीच में रहे, अपराध नहीं करने के बावजूद सीखचों के पीछे रहे। कभी मन में अपराधी बनने का विचार आया था क्या? सर नहीं, बहुत ख्यालात आए थे, पर घर वालों ने इतना हौसला दिया था, मम्मी ने, पापा ने, मिसेज ने, कि आप छूट जाओगे, हम आपको बाहर निकालेंगे। बस उसी हौसले से मैं ज़िंदा रहा अंदर, बाकी तो मैं मर जाता। मुझे पता था कि ये धारा ही ऐसी है देशद्रोह की, क्योंकि मैंने तो एक गवर्नमेंट की मदद की थी, प्रशासन की मदद की थी, और मेरे को न्याय मिला नहीं। और फिर उस बारे में सोच के रात दिन तक बैठा रहता। और ये लोग मेरे को बोलते हैं, मेरा STD में खाता खुलवा रखा था मैंने, बोलते थे कि तू टेंशन मत करना, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बाहर ले आएंगे, ऐसे ऐसे करके मेरे को 5 महीने निकाले। मेरा दिल जानता है, ये आए दिन रोते थे फ़ोन पर, आए दिन ऐसे रोते थे, मैं फ़ोन पर रोता था, रात भर रोता था, मैं खुद दुआएं मांगता था। फिर रमज़ान से शुरू हुए, मैंने नमाज़ें शुरू की, नमाज़ इबादत करना शुरू करी। फिर अल्लाह ने मेरी लाज रखी। देखो आज मैं अपने घर आ चुका हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करता हूँ। आज मेरे पेरेंट्स थोड़े समझदार हैं और सपोर्टेड हैं, तो मुझे बाहर ले आए। ऐसे बहुत सारे निर्दोष बैठे हुए हैं जेल के अंदर। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन से थोड़ा जांच सही से करके मुजरिम को डाला जाए। और उसके बाद में मैं हमारे भाई साहब प्रकाश चंदेलिया, उनका भी, क्योंकि मेरे घर पे मेरे फैमिली वालों को बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने। और बाकी मोहसिन भाई है, आप मीडिया वाले हो, वो जनता है उदयपुर की, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और ये भी है कि देखो, एक गलत फैसला सोच समझ के लिया जाना चाहिए। आपके पास जब नोट आए थे जी, तब आपने क्या किया था? क्योंकि आपकी जो कहानी है वो तो हम सभी लोगों तक पहुंचा भी चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कब क्या कैसे हुआ था और कैसे आपने नोट वहां पर दिए थे और उसके बाद। मेरा मामला तो आपको पता ही होगा कि बस ये मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि मामा मेरा एक हुसैन मामा करके है, वो कुटड़ा से गाड़ी बेचने के लिए मेरे घर पर आया और वसीम नाम का लड़का है, वो MP से नोट लेकर आया। बस मेरा घर पे आना गुना हो गया, गाड़ी लेकर चला गया वसीम। और मैंने मामा से पूछा कि पैसे क्या है गाड़ी, तो बोला कि गाड़ी बेच दी है, पैसे की ये रहे। तो बोला कि भाई गिनो, मेरी गलती हो गई थी कि मैंने सोचा गिनो। तो वो बोल रहे थे कि वसीम ने, विश्वास है मुझे, वो ऐसा बंदा नहीं है, नकली वकली नोट वगैरह तू सोच रहा है। मैंने कम होंगे, तुम गिन लो आप। तो वो बंडल खुलवाया, मैंने वीडियो बनवाई। फिर मेरे को थोड़ा पता लगा, मैंने प्रशासन को फ़ोन किया। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप जाओ वहाँ पे थाने में जाओ। तो थाने में गया तो मेरे को भगा दिया गया वहाँ पे। मैं अकेला नहीं गया, मेरे 3 दोस्त हैं मेरे, तीनों साथ में मेरे चले हैं। 2 एक्टिवा, हम 2 टू व्हीलर लेके गए थे। फिर वहाँ से भी भगा दिया गया। फिर मेरे फ्रेंड बोल रहे कि SP ऑफिस चलते हैं अपन वहाँ पे, तो वहाँ SP ऑफिस चलते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो अपन कल चलेंगे। तो दूसरे दिन तो फिर वो मेरे को अरेस्ट ही कर लिया, दूसरे तीसरे दिन अरेस्ट कर। अकेले पे आपके लॉरी पे आए थे? हाँ, वो डायरेक्ट फिर मेरे को बिठाया, अरेस्ट किया। मुझे बोलते हैं कि नोट दे दो। फिर मैंने बोला कि साहब मैं बेकसूर हूँ, मेरे पे मामला आप मत डालना, तेरे को 2 घंटे में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो करके मैंने बरामदी करवा दी। मैंने सोचा कि चलो मामला तो सामने ही है, मेरे घर में 420 करी है उस बंदे ने, तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, मुझे क्यों मिलनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने तो प्रशासन का सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया उनको, यानी इतना सहयोग दिया। मैंने आराम से उनको लेके गया जगह पे और मैंने उस नोटों को मैं बरामदी करवाई। फिर मेरे को लेके गए कि साहब आ रहे हैं मेरे सामने। फिर इन्होंने गिने हैं, फिर पूछताछ करी है, मेरे से बयान हुए थे। मैं कहता रहा, 9 दिन तक मुझे थाने में रखा और 9 दिन तक ही मैंने यही कहा कि साहब मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत डालना जेल में, साहब मैं बेकसूर हूँ। और मेरे को फिर जिस दिन सज़ा सुनाई थी आपको, जब आपको पता चला कि अब आपको सज़ा हो गई है, क्या लगा था? सर दूसरे दिन ही मालूम चल गया था पेपर में कि इन्होंने बताया था कि इस तरीके से छापा गया है, कि प्रशासन ने आपको बताया है कि नकली नोट संचालक उदयपुर में कर रहा है नकली नोट। तो ऐसे ऐसे करके फिर मेरा वो पराठा सेंटर है, मैं अभी पराठा सेंटर चला रहा था, पहले ऑटो चलाता था, अभी पराठा सेंटर चला रहा था क्योंकि धंधे थे नहीं। मैं अपने 2 बच्चे हैं मेरे, तो फिर अब वहाँ पे सब धंधा सब बंद हो गया, मेरा पूरा मिशन ही ख़त्म हो गया। आपको कहने को तो पुलिस के ही कुछ जवानों ने आपको फंसा दिया, ये कह सकते हैं, लेकिन उसी प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने आज आपको फिर अपने परिवार के बीच लौटाया। कह सकते हैं कि ये जो 5 महीने का समय था, ये एक बुरा वक्त हर व्यक्ति के जीवन में आता है और आपके भी जीवन में आया। ईमानदारी आज भी कायम है, तब भी कायम थी और आगे भी कायम रहेगी, क्या कहेंगे?
सर वो ईमानदारी है और इंसानियत है, ज़िंदा है, तभी आज मैं अपने घर पर आया हूँ, बाकी तो मैं मर ही जाता अंदर। बिल्कुल, आपको बता दें कि आपके बच्चों की जो दुआ है वो शायद कबूल की हो। वही हुआ है सब। मैं दिन रात ये सोचता था कि जो धाराएं लगी है मेरे को अंदर लोग बोलते थे कि तुझे तो लंबा राशन है, तेरा लंबा राशन है, बस ऐसा बोल बोल के मुझे यानी गहराई में डालते थे। बोलते थे कि नोट वाले आते हैं 9-9 साल 10-10 साल काटते हैं। अब मैं यही सोचता था कि साला मैंने कुछ किया ही नहीं है, अब उनको क्या बताऊं। पूरा अंदर ऐसा मौका आया अंदर के डिप्रेशन में चले गए हो, या ऐसा लगा कि आया, बहुत बार आया, सोचा भी था कि कुछ करें कि अब, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं करने को। बहुत बार ऐसा सोचा, माइंड में आया, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने बच्चे हैं, 2 फैमिली है और इतना दौड़ भाग कर रही है, माँ है, इतनी रोती है। विश्वास था मुझे, क्योंकि मेरी मैसेज है, उसने मुझे बहुत पावर दिया, हिम्मत दी। मेरे माँ बाप ने बहुत यानी दौड़े हैं, हर जगह दौड़े हैं, खटखटाया दर को। फिर प्रकाश जी हैं हमारे, और फिर हमारे और भी हैं, सपोर्ट मिला है। कुल मिला के आज मैं बाहर हूँ, अपने घर फैमिली के साथ में हूँ। थैंक यू सो मच। पुलिस वालों ने आपकी मदद की है, क्योंकि पुलिस वालों ने ही फंसाया, आज उन्होंने ही आपको वापस रिहा किया है। क्या कहना चाहेंगे उन ऑफिसर्स से जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है? सर उनको थैंक यू सो मच ही बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं लेडी जो ऑफिसर हैं चेतना भाटी जी, उनका मैं स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत दिल से, क्योंकि उन्होंने एक जो सच्चाई है वो दिखाई है। आपको पता ही होगा कि एक 100 केलों में से 10 केले ख़राब होते हैं, बाकी तो सही होते ही होता है, लेकिन उन्होंने एक ईमानदारी निभाई है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पे भी जो है वो विश्वास बढ़ा है। भले ही कुछ भी हुआ था, काली रातें थी, 5 महीने थे, गुजर गए, लेकिन कहते हैं कि रात यहाँ कब तक रहेगी, भोर को आना पड़ेगा, लाख अंधियारा सताए, पो फटे जाना पड़ेगा। ये बुरा वक्त था, गुजर गया, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों ने बेकसूर सद्दाम को सीखचों के पीछे 5 महीने डाल दिया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर न्यूज़ जिला प्रशासन से अपील करता है। हमारे साथ इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं। ये वही बच्चा है जिसने, अरहान इसका नाम है, और ये वही बच्चा है जिसने कहा था कि पुलिस अंकल मेरे अब्बू को छोड़ दो, वो निर्दोष हैं। कहा था, क्या कहा था? जी क्या बोला था? मेरे पापा को छोड़ दो पुलिस अंकल, जल्दी। छोड़ दिया। धन्यवाद। कहते हैं बच्चों की दुआओं में ताकत होती है, और इन छोटे बच्चों की जो दुआएं हैं वो ऊपर वाले ने कबूल की है। 5 महीने बाद अपने पति से मिले हैं। क्या लगता है, ईमानदारी से जिस तरह इन्होंने पहले काम किया आगे भी करते रहेंगे, और पुलिस प्रशासन ने जिन्होंने इनका अभी सहयोग दिया, विश्वास होता है पुलिस प्रशासन पे, कानून पर विश्वास है या उठ गया? है, कुछ है ऐसे जो है ना सच्चाई के साथ देते हैं, और जिन सच्चाई का साथ ही दिया है हमारा, जिन भी ऑफिसर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, उस वजह से मेरे हस्बैंड आज हमारे साथ है। और हम सबका ये धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे ऑफिसर अगर हमेशा रहेंगे तो किसी को निर्दोष से जेल नहीं काटनी पड़ेगी। और जो मेरे प्रकाश अंडालिया है, मेरे भाई है, वो उन्होंने हमारा हमेशा बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज ये यहाँ पर है। और आप है वो सब मीडिया वाले जिसने हमें साथ दिया, हमारी हर एक बात, हर एक न्यूज़ को आपने हर एक तरफ पहुँचाया, जिसके ज़रिए सबके आगे खुली और पता चला कि नहीं ये निर्दोष है। इसलिए सभी ने हमारा साथ दिया और हमारा काम हुआ। मेरे हस्बैंड हमारे घर आ चुके हैं, और आप सबका धन्यवाद करती हूँ मैं। बिल्कुल, रमज़ान के पवित्र माह में सद्दाम अपने घर लौटे हैं, और सद्दाम के घर की ये जो खुशियां हैं, सद्दाम के घर पर 150 काली रातों के बाद जो प्रकाश हुआ है वो प्रकाश ने फैलाया है। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते, सिर्फ एक धर्म बहन बनाने के नाते उस परिवार की उस हद तक मदद की कि उनके माता पिता को जयपुर तक लेके गए, बड़े अधिकारियों से मिले। कोई अपने सगों के लिए भी इतना नहीं करता जितना इन्होंने अपने धर्म के रिश्तों के लिए किया है। प्रकाश जी, स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके 5 महीने की मेहनत के बाद सद्दाम घर आ गया है? सर, सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर के स्तंभ बन चुके और उदयपुर की तीसरी आंख बन चुके उदयपुर न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सद्दाम से रिलेटेड इस पूरी खबर को विस्तार से उठाया, और आज उदयपुर न्यूज़ की वजह से ही सद्दाम अपने घर पर है। और मैंने तो कुछ नहीं किया सर, मैंने मेरा फ़र्ज़ था वो पूरा अदा किया है कि मेरी सिस्टर है, धर्म की बहन है, तो यह परिवार मेरे से सद्दाम भाई के जेल जाने के
तकरीबन 2.5 महीने बाद मेरे से मिले। पहले तो जब मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा और सुना तो मैंने सोचा होगा कि कुछ गुनाह किया होगा तो गए होंगे जेल, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2.5 महीने बाद जैसे ही ये परिवार मुझसे मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि प्रकाश जी, सद्दाम तो पूरी तरह से निर्दोष है। तो मैंने इनसे सारी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से ली और मैंने उनको घर पे बैठ करके पूरा सुना। सुनने के बाद में फिर मैंने जो पूर्व दबंग एसपी रह चुके दिनेश एमएन साहब, उनसे फ़ोन पे बात करी और उन्होंने मुझे जयपुर जाने के लिए बोला कि आप वहाँ जाओ जयपुर और वहाँ डीआईजी आईजी साहब से मिलना और मैं वहाँ पर बात कर लूँगा। तो दिनेश एमएन साहब ने जब हमें जयपुर भेजा और मैं इस परिवार को तुरंत प्रभाव से दूसरे ही दिन जयपुर लेके गया। जयपुर से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वहाँ से 22 फरवरी को हम जयपुर गए और 24 फरवरी को यहाँ जयपुर से आदेश आ गया यहाँ के आईजी साहब के पास में। और यहाँ के आईजी साहब ने स्वाति मिश्रा जी मैडम को उनको जांच सौंपी और फिर वहाँ से गोपाल स्वरूप मेवाड़ा साहब ने इस संज्ञान को विस्तार से लिया और उन्होंने फिर चेतना भाटी जो डिप्टी एसपी हैं जांच अधिकारी, उनको जांच दी। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि अगर सद्दाम निर्दोष है तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके बताऊंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। मैं तहे दिल से चेतना भाटी मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, कि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सद्दाम को बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी करने के लिए उन्होंने पूरा काम किया और सद्दाम को निर्दोष बताया और जांच सौंपी कोर्ट के अंदर। और एसपी साहब गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, उन्होंने बहुत हेल्प करी और पूरा कोऑपरेट किया पूरे परिवार को और मुझे भी। और इसी के साथ साथ जो यहाँ मल्ला तलाई के पूर्व पार्षद हैं मोहसिन खान साहब, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस परिवार का और मुझे भी हौसला दिया कि प्रकाश जी, आप इस मुहिम में अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ में हूँ। और विशेष हमारे उदयपुर के एडवोकेट नरेंद्र जी जोशी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष जी शर्मा साहब, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया इस केस में। और इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सब का पूरा सहयोग रहा और उन सब की दुआ और उन सब की मेहनत की वजह से आज सद्दाम अपने परिवार के साथ में है। और मैं तो फिर से दिल से उदयपुर न्यूज़ का इतना धन्यवाद करना चाहता हूं कि उदयपुर न्यूज़ अगर इस न्यूज़ को प्रमुखता से नहीं उठा पाता तो हम सारे एविडेंस लेके सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाते रहते तो भी कुछ नहीं होता। जो मेन काम था वो उदयपुर न्यूज़ का था, हम सभी उसके पीछे हैं और हम तहे दिल से उदयपुर न्यूज़ और सभी आला अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इंसानियत ज़िंदा है, इंसानियत के रिश्ते ज़िंदा हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ सद्दाम का पूरा परिवार है। एक बार मैं आपको ये सभी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये सद्दाम के सासू माँ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आंटी, क्या लगा था आपको जब पहले दिन इनको सज़ा सुनाई गई थी? और आपको तो पता ही था कि सद्दाम बेकसूर है, उसके बाद भी इनको सज़ा हो गई थी। हाँ, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था। फ़ोन आया, मेरी बेटी रो रही थी बहुत बुरी कि अम्मी सुबह से ना पकड़ के ले गए, छोड़े नहीं उनको अभी तक और बहुत बुरी ये रो रही थी। वही हम सब रोने लग गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा सबका। और है ना, हमेशा हर दिन हमारा रोता हुआ निकला, हमारी बेटी का भी रोता हुआ ही निकला। खूब विश्वास के रखा हमने इसको कि कोई नहीं, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा अपने साथ, जो भी करेगा वो। और हमेशा हर दिन यही इंतज़ार था कि बस आ जाएं, बाहर आ जाएं, बेकसूर है, आ जाएं, हमारी कोई गलती नहीं है इनकी, सद्दाम की। बिल्कुल, आपकी बेटी भी उसी तरह से हिम्मत वाली है जिस तरह से हिम्मत वाला सद्दाम है। आज रोज़ा इफ्तियारी भी सब ने साथ मिलकर की है। रमज़ान का महीना चल रहा है और एक माह बाद ईद भी आने वाली है। ईद से पहले आपके घर में ईद आई है, क्या कहें? बहुत खुशी है हमारे को और सबका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी है हमारे को। और मेरे जमाई आ गए, मेरे को और मेरी बेटी बहुत रो के दिन काटे हद से ज़्यादा। और यही कहते थे कि एक न एक दिन तो आ जाएंगे, यही इंतज़ार था हमारे को। और बहुत सबका शुक्रिया। बस कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमारे साथ सद्दाम का पूरा परिवार है। सद्दाम के पिताजी के आंसू अभी तक भी नहीं थम रहे हैं। अंकल, धन्यवाद देंगे क्या उदयपुर को, उदयपुर शहर को? जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आपको लगता है कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की वजह से आज आपका बच्चा बाहर है? जी, मैं धन्यवाद करता हूं इन न्यूज़ चैनल का और उदयपुर के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने हमारी इस मुसीबत की घड़ी के अंदर हमारा साथ दिया और सच्चाई के साथ में हमारा साथ दे के हमें इंसाफ दिलाया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। इससे आगे क्या बताएं, जो मुसीबतें हमने झेली हैं, कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसा काम हमें
पता भी नहीं कोर्ट क्या होती है, थाना क्या होता है। अगर इतना पता हमें या हमारे बच्चे को होता तो ये उन पुलिस वालों से भी बात नहीं करता, उस थाने में भी नहीं जाता और कहीं अधिकारी के पास में जाके उस नकली नोट को जमा करा देता। लेकिन हम कभी थाने या कोर्ट कचहरी से हमें कभी कोई लेना देना है नहीं, हम इस विषय जानते भी नहीं हैं। इसलिए हमें जिसने भी जैसा किया हम हाँ हाँ करते रहे, जिसने हमें भरोसा दिलाया उसके पीछे पीछे चलते रहे। बस भरोसे के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। 2-2.5 महीने के बाद में ये प्रकाश साहब मिले, इन्होंने आके हमको सही रास्ता बताया। उसके बाद में पीछे पीछे चलते रहे, आप मिले, आपसे बात होती रही, आपने हमारा हौसला बढ़ाया और इस आधार के ऊपर ही आज हमें इंसाफ मिला है। ईद से पहले हमारे घर में ईद जैसी खुशी है। सबका धन्यवाद। बस जय हिंद। इससे आगे बस बिल्कुल जय हिंद। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। माताजी पिताजी आप इनके साथ आएँ और एक बार आपको मैं पूरी ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि 5 माह बाद इस प्रकाश की वजह से ईद से पहले इस परिवार के घर में प्रकाश आ गया। सद्दाम निर्दोष होने के बावजूद 5 महीने तक सीखचों के पीछे रहा। उसकी पत्नी की क्या हालत होगी मैं बोल के बताने लायक भी नहीं हूँ। वहीं उनके सासू माँ, जिनकी बेटी का सुहाग, उनकी बेटी का पति एक अनिश्चित समय के लिए कहीं चला सा गया था, वहीं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, क्या गुजरी होगी उस परिवार पर जब चंद पुलिसकर्मियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए एक निर्दोष को सीखचों के पीछे डाल दिया। पूछता है उदयपुर न्यूज़, एक एक दिन का हिसाब उन पुलिसकर्मियों से लेना चाहिए जिन्होंने सद्दाम के जीवन के 150 दिन और 150 रातें काली कर दी। बिना किसी जुर्म के सीखचों के पीछे 5 महीने तक रहा निर्दोष सद्दाम और आखिरकार उदयपुर के बड़े अधिकारियों ने, जिनमें एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी एसपी चेतना भाटी मैडम ने निष्पक्ष जांच करते हुए एक बार फिर आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर की पुलिस की इस इबारत को सार्थक साबित किया है। उदयपुर न्यूज़ उन तमाम पुलिस अधिकारियों का साधुवाद देता है जिन्होंने एक निर्दोष का, एक आम जनता की आवाज़ सुनी, एक आम आदमी के दर्द को समझा और आज एक माता पिता को ईद से पहले उनके घर में ईद मनवा दी। उदयपुर न्यूज़ तमाम अधिकारियों का और उन लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सद्दाम की इस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई है, उन्हें साधुवाद देता है, उन्हें धन्यवाद देता है। और इसी तरह से पुलिस और प्रशासन ईमानदारी पूर्वक कार्य करता रहेगा, यही आशा करता है। और जिन पुलिसकर्मियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए या अखबार की सुर्खियों में छा जाने के लिए एक निर्दोष की 5 महीने खराब कर दिए, 5 महीने एक निर्दोष को अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई से और अपनी बहन से छीन लिया, उनसे सवाल पूछता है, उनसे जवाब मांगता है कि 150 दिन जो सद्दाम का नुकसान हुआ है, 150 दिन जो सद्दाम के परिवार का नुकसान हुआ है, क्या ये तनख्वाह 5 महीने की जो इन दोनों पुलिसकर्मियों ने या तीनों पुलिसकर्मियों ने, जो भी इसके अंदर भागीदार है, वो परिवार को हर्जाना नहीं मिलना चाहिए? पूछता है उदयपुर न्यूज़। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैंने कभी दूर नहीं गया मेरे बच्चे को, 5 महीने में दूर कैसे दी? मैं मर के जिंदा हुई रहता, वो मेरा लाल। यह भजन नाथ कव्वाली है,
हम सबका हिंदुस्तान है ये, हम सब